जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अरशद। हमने हमेशा ऐसे तबकात की नुमाइंदगी की और ऐसे लोगों से आपको मिलवाया जो कि मुल्क के लिए इंतहाई मुफीद काम कर रहे हों। आज हम ऐसी एक शख्सियत के पास आपको लेके आए हैं और उनसे मुलाकात करवाते हैं अभी आपकी, कि जो कि इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। मोहतरमा जनाब अतिया सलीम साहिबा, जो कि कहीं सस्ता राशन स्कीम पे काम कर रही हैं, कहीं पे कोई फलाह बहबूद के काम कर रही हैं और इनकी इंसानी खिदमत के काम बेशुमार हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मोहतरमा जनाबा अतिया सलीम साहिबा से। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। मैम आप जब भी आपको देखा आप इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। कभी कोई फ्लड आ जाए तब भी आप काम कर रहे होते हो, कभी कोई भी आफत हो मुल्क में या महंगाई का जलगार हो तो आप सस्ता राशन लेके आ रहे थे। सस्ता राशन तो आपके दिल में ये जज्बा मुर्जन है मखलूक की खिदमत का, ये एक इंतहाई काबिल तारीफ है और अल्लाह ताला ने आपको शर्फ बख्शा है और आपकी शख्सियत का ये हमेशा से ये शाखाना रहा है। मैंने हमेशा जब भी सुना आपके मुतल्लिक़ लोगों ने अच्छे अल्फाज लिखे। तो ये आप लोगों का भी और आपका भी ये कहने। अच्छा ये फरमाइए, आपकी जो फेडरेशन है, आप फेडरेशन का कंप्लीट नाम बताइए। मेरी फेडरेशन का नाम है पाकिस्तान लिबर फेडरेशन है और उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ माशाल्लाह। और उसमें जो बाकी लोग काम करते हैं, मतलब ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। ये इस तरह नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो 2 बंदे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान किसके ऑफिस हैं। अच्छा मैम, हमने अक्सर आपको दूसरे मुल्कों में भी देखा, गैर मुल्की फॉरेनर्स के साथ भी आप जाते हैं जी, तो वहाँ पे भी जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। जब पाकिस्तान से जाएंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे। सम टाइम होता है वो पूछते हैं, पाकिस्तान के हालात पूछते हैं, कुछ बताने पड़ते हैं, कुछ छुपाने पड़ते हैं। जाहिर बात है। हाँ जी, तो अपना दामन तो नहीं जी खराब कर सकते, तो लेकिन हम पाकिस्तान की अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। हाँ जी। अच्छा मैम, अभी जो आपने एक सस्ता राशन स्कीम मुतारफ कराई, हाँ जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये कितनी प्राइस में लोगों को मिल रहा है? ये इसमें सबसे पहले तो लोगों को आटे की ज़रूरत है, बहुत लोग आटे के लिए हैं परेशान। हाँ जी, उससे कम मतलब जिस तरह गवर्नमेंट दे रही थी 650 का थैला, मैंने भी इस तरह ही प्रोजेक्ट लाई हूँ। और घी है बाज़ार में बहुत ज़्यादा रेट पे है, तो हम लोग इसको लाए हैं 400 में 380 में इस तरह करके। फिर चावल है, फिर चीनी, इस तरह ही हर सस्ते दामों में। मतलब गरीब बंदे की इज्जत आबरू हाँ रह जी, जाती है, वो रह जाए ना कि लोग आराम से आके अंदर, जब वैसे ही बाहर से कलवा देते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा जब सब चले जाएंगे तो आप ले लेना आगे। अल्लाह ताला। हाँ जी, यही एक चीज़ होती है। मैम अभी जो महंगाई है, जो ये बढ़ती हुई महंगाई, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? पिछली हुकूमत को या जो भी हुकूमत गई? मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी महंगाई तो पिछली हुकूमत में ही आई ज़्यादा, आपको भी पता है। जी जी। इमरान खान के आने से पहले इतना नहीं था जितना हो गया। अब एक चीज़ को बिगड़ते, जब बिगड़ गई तो उसको संवारते टाइम लगता है ना, संवारने में। तो वो अगर हम कहीं इस हुकूमत की बात करें तो इस हुकूमत ने संवारते संवारते ये नहीं संभरेगी नहीं, क्योंकि अगर ये हुकूमत ना आती और इमरान खान को जैसे भी है ना आती तो ये और हालात ख़राब हो जाते हैं। सही। वरना तो यही था कि हुकूमत ना आती, इसको पता चलता और ये लेके बैठता, 5 साल पूरे करता, यही इसके लिए था। ये 5 साल में इसको एक वोट भी नहीं मिलना था, क्योंकि और हाँ जी, फिर लेकिन अभी जो इन्होंने छोड़ा तो वो इसलिए छोड़ा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे। पाकिस्तान है तो हम हैं, जो पाकिस्तानी तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान हमारी पहचान है, इसलिए हम पाकिस्तान। मैम जो ये जो अभी हालिया कुछ दिनों मई में 9 मई में बड़े गैर खुशगवार वाक़यात हुए, इस पे आप क्या कहते हैं? मतलब कभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं हुआ था कि शोहदा की यादगार दिलाई जाए? नहीं, कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि वो लोग सियासी नहीं थे। अब जैसे हम लोग हैं, हमने बहुत मारे खाई हैं सियासत में। हाँ जी, सियासत में उम्र गुजर गई, जेल में जा गए और उस पे हवालात में भी गए और मारे भी खाए, डंडे खाए और सब कुछ हुआ। लेकिन ये सोच कभी नहीं आई कि किसी आम बिल्डिंग को भी हम तोड़ दें, मुल्क की अमलाक को हाँ जी, नहीं सोचा। और ये समझ नहीं आई इनको क्या हुआ कि इन्होंने ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें 9 मई को जो भी कारनामा किया, तो आपको पता तो ये सही नहीं। अगर ये सियासी लोग होते या किसी सियासी बंदे के मुंझे हुए लोग होते या उनके लीडर मुंझे हुए होते तो ये हरकत ना होती। अच्छा मैम, आप क्या ये समझती हैं कि जो इनके ख़िलाफ़, जो इन लोगों ने गलत काम किया, उनके ख़िलाफ़ ऑफिशियल आर्मी सेक्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने चाहिए? होने तो चाहिए। अब कुछ लोगों ने कहा, जैसे मैं ये इसी प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि
एतजाज़ हसन साहब एक दिन कह रहे थे रो के कि शीरी मज़ारी जो है इसकी बड़ी अच्छी फैमिली है और उसको इस तरह किया गया। उनको ये नहीं पता हम किन फैमिलियों से थे। जब हमें मारा गया, सड़कों पे घसीटा गया, बालों से पकड़ा गया और इतनी मार पिटती थी कि मैं, आप यकीन करें, 1 साल पूरा बाजू का इलाज करवाया मैंने। आपका बाजू काम करना छोड़ जब 17 अगस्त को बीबी आई हैं तो हम लोग नहीं थे, हमें मार पिटी तो इनको पिट गई तो क्या हुआ। हमारे जो बिलावल साहब जो होंगे वो वज़ीर आज़म होंगे, हमारी हुकूमत होगी यहाँ पे, इंशाल्लाह थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है हमारे लोगों को। वो पंजाब और सिंध से पड़ता है क्योंकि सिंध में हमारी हुकूमत होती है, लोगों को oblige किया जाता है, और पंजाब में जो होता है हमारी होती नहीं है। और पार्टी वर्कर समझता है कि पार्टी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये दोनों मतें फ़र्क हो जाती हैं क्योंकि पंजाब में हुकूमत जो होती है वो नून की या किसी और की होती है। और चाहते हैं, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अब हुकूमत हमारी पंजाब में भी आए और हम लोगों का काम करें। मैंने मोहतरमा के साथ भी काम किया। मैंने उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट में हमने मार पिटी, वो भूलने वाली नहीं है। मोहतरमा भी साथ थी और मैं भी थी। मोहतरमा को मैंने अपनी, क्योंकि सबकी गाड़ियाँ जो थी चली गई थी तो सिर्फ एक मेरी गाड़ी बाहर खड़ी, तो मैंने मोहतरमा को उस पर बिठाया, ज़ख्मी थी। फिर हम उसके अंदर आए। की बात है? अब ये मुझे जब फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ, बीबी आई तो सुप्रीम कोर्ट में, जब नवाबजादा नसरुल्लाह भी थे। अच्छा, जब तब हमें बहुत, सुप्रीम कोर्ट में पेशी पे गए थे। हाँ जी, पेशी पे गए तो बड़ी मारपीटी थी हमें और बहुत ज़्यादा वो हुई थी, तशद्दुद किया था। फिर हमें इतनी ज़्यादा वो फेंकी थी उन्होंने आंसू गैस के, हमारे 2-2 साल तक नज़लें सही नहीं हुए थे। और बीबी को भी इस तरह ही था कि बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और देखनी चाहिए, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। जी नाज़रीन, अभी हमने बात की अतिया सलीम साहबा से। इनकी फेडरेशन के हवाले से भी खिदमात काबिल तहसीन है और शुमाली लाहौर में अतिया सलीम साहबा का ख़वातीन में एक सरकर्दा नाम है और इन्होंने रिक्वेस्ट की है मोहतरम साबका सदर ज़रदारी साहब से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि जनाब हक़ बनता है, इतने अरसे खिदमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इनको मखसूस नशिस्त पे MPA की सीट दी जाए। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिल का मर्ज हो या दिमाग का, TB लाहक हो या आंखों का मर्ज, जिल्द की बीमारी हो या अंदरूनी मर्ज, जोड़ों का दर्द हो या फालिज का मर्ज, यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। यहाँ है माहिर सर्जन्स और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर। फैमिली प्लानिंग और गायनी के लिए एक महफूज जगह, जहाँ माँ और बच्चा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। यहाँ हर तरह के लैब टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन और MRI क्वालिफाइड स्टाफ की ज़ेरे निगरानी किए जाते हैं। हम इंसानियत की खिदमत दिलो जान से करते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर्स हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ़े अमल हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।